नमस्कार, स्वागत है डिजाइनर के पी शर्मा चैनल पर। मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगा हैवी साइज की शर्ट, शोल्डर डाउन, हार्म होल, इन्हें कैसे सेट किया जाता है। तो ये शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम काटेंगे 50 इंच सीने की शर्ट, 47 इंच इनकी पेट है, 42 इंच इनका हिप है और 19 इंची शोल्डर है, 18 इंची गला है। सबसे पहले हम पट्टी का निशान लगाएंगे। पट्टी का निशान आप लगा लेंगे कम से कम 2.25। आप चाहे पट्टी बनाएं तो भी और ना बनाएं तो भी इसमें दोनों में बराबर आ जाएगा ये। ठीक, इनकी हम लंबाई रखेंगे 28 इंची, तो 28.5 हम लेंगे इसको। ठीक, ये हमारी लंबाई हो गई। इनके जो शोल्डर हमने मेजरमेंट किए हैं वो हम रखेंगे 2.5 इंची। ठीक, और इनका जो हार्म होल है वो आएगा 7.5 इंची मेजरमेंट के हिसाब से। ठीक, यहाँ से यहाँ तक हमें मेजरमेंट के हिसाब से लेना है। यहाँ से यहाँ तक लंबाई हो जाती है। ये हमारा शोल्डर डाउन हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमारा हार्म होल डाउन हो गया। अब हम इसका लेंगे चेस्ट का चौथा हिस्सा। 50 इंची चेस्ट है, 12.5 हो जाएगा। इनकी लूजिंग हम रखेंगे 2.25 इंची। मोटे आदमी की जब हम शर्ट काटते हैं तो यहाँ जो हमने निशान लगाया है, टोटल जो निशान आया है ये काम करेगा, इसके पीछे का निशान जो है वो काम नहीं करेगा। इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हम इस पर लाइन एक खींच देते हैं चौथे हिस्से पर, तो वो हमें नहीं कभी खींचनी है, क्योंकि उसके हिसाब से हार्म होल बहुत टाइट हो जाएगा। अगर हम इस लाइन पर जाते हैं और अंदर आधा इंच का खड्डा भी देते हैं तो भी हार्म होल बहुत टाइट हो जाएगा। ठीक, तो हम इस लाइन पर नहीं जाएंगे। तो उसका क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। हम जाएंगे शोल्डर के हिसाब से। शोल्डर है इनका 19। यहाँ से ठीक इस जगह से हमें 19 इंची पर निशान लगाना है। 9.5 पर ये आएगा। ठीक ठीक, इसके 0.25 इंच आगे से निशान नहीं लगाना है, आपको सिर्फ इसी निशान से लेना है। 19 इंच आ गया। इसके बाद हमें ये निशान लगा देना है। ठीक, अब हम आते हैं इनके गले पर। इनका गला है 18 इंची, तो गले का हमें 5वां हिस्सा जो हम लेते हैं, तीन पंजे 15 होता है और 4 पंजे 20 होता है, तो हम इसको 3.5 के आसपास रखेंगे, बल्कि इससे भी हम कम ही रखेंगे। इसको हम बाद में एडजस्ट करेंगे जैसे भी होगा, अभी हम इसको कम ही रखेंगे। ठीक, और यहां से हम इसको इसी लाइन पर रखेंगे 2.5 इंची। ठीक, इसका सेंटर का निशान ले लेंगे। यहाँ से आपको मेजरमेंट के हिसाब से लेना है। ऊपर 1.5 इंच ऊपर ले लेंगे।
हाफ करके सैंतालीस इंच इनका कमर है, पौने 12 आ जाएगा। और इसके बाद हम पौने 2 इंच की लूजिंग रख देंगे, 13 इंची आ जाएगा। और उसके बाद पौने 2 इंची की लूजिंग हम रख देंगे। ठीक, इसके बाद हमें शेप देनी है, इस तरीके से यहाँ शेप दे देंगे हम। इस शेप को आपको हाथ से देना है। वो कैसे? इसको बिल्कुल आप सीधा कर देंगे और कम से कम इसके और इसके सेंटर में, इस जगह पर 1 इंच हम अंदर निशान लगाएंगे यहाँ। ठीक, और इस निशान को हम इस तरीके से लेंगे। ठीक, यहाँ जो खड्डा होता है वो इसको कवर करेगा। ये जो शर्ट का निशान है वो जिनके डाउन शोल्डर होते हैं, जो बॉडी बिल्डर होते हैं और उनकी चेस्ट बड़ी होती है, उस हिसाब से ये निशान लगाया जाता है। वैसे तो ये जो फार्मूला है शोल्डर के हिसाब से जो काटी जाती है, वो आप छोटी शर्ट हो या बड़ी शर्ट हो, इस हिसाब से हम काट सकते हैं। इसकी जो हमने शेप दी है, ये जब हम शोल्डर काटेंगे उसके बाद हम इसको और भी ठीक कर सकते हैं। अगर इसमें आप थोड़ा बहुत अगर कट रहता है तो इसको हम सेट कर सकते हैं। ये हो गया। जिनके शोल्डर ज़्यादा डाउन होते हैं उसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ये 2.5 इंची है, इससे ज़्यादा भी जा सकता है, 3 इंची भी जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा डाउन शोल्डर की शर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, और बड़ी चेस्ट की जो अक्सर बॉडी बिल्डर की होती है, हम इसको यहाँ से नहीं काटेंगे, इसको हम आधा इंची ऊपर ले लेंगे। यहाँ पे जो निशान हमने ये लगाया है इससे भी आधा इंची ऊपर हमें इसको काटना है। ठीक, यहाँ भी हम इसको इस तरीके से निशान लगा के काटेंगे। ठीक, जब कभी भी आप किसी बॉडी बिल्डर या इस साइज का अगर कोई शर्ट आपके पास आता है तो आपको इस तरीके से काटना है। जिनका बड़ा सीना होता है, शोल्डर बड़े होते हैं और डाउन होते हैं, 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये 3 चीज़ें हैं जिनको आप खास ध्यान रखेंगे। एक तो आप निशान तो लगा लेना है, जैसे भी आप लगाएंगे उसके आधा इंच ऊपर रख के आप इसको काटेंगे, और ये चीज़ शोल्डर के हिसाब से काटेंगे। जैसे कि मैंने 19 इंच शोल्डर है तो मैंने इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक 19 लेकर के काटा है, यहाँ से यहाँ तक जितना भी आता है। और यहाँ पर आप इसको सीधा रख के 1 इंच अंदर खड्डा देंगे इसके और इसके सेंटर में। ठीक, बाकी सब आप चाइना कट काटना चाहते हैं वो एक अलग बात है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम इसकी बैक काटते हैं। यहाँ से 1.25 इंच पीछे हम निशान लगा लेंगे और यहीं पर हम बैक को रखेंगे इस तरीके से। इसको हम यहाँ रखेंगे। अगर इनका शोल्डर ज़्यादा डाउन है तो हम इसको थोड़ा ऊपर रख सकते हैं क्योंकि शोल्डर काफ़ी चौड़ा हो जाएगा। ठीक, हम इसको यहाँ रखेंगे, करीब 1 इंच ऊपर हम इसको रख लेंगे। ठीक, यहाँ से हम 1.25 इंच अंदर इसको रखेंगे। इस तरीके से हम बैक को रख लेंगे। यहाँ से हमें लेना है, शोल्डर का नाप लेना है 19। ठीक, ये सिलाई हो जाएगी। और उसके बाद
इस तरह से निशान लगा के यहाँ तक हम काटेंगे। इसके बाद बिल्कुल सीधा ले लेंगे हम इसको। ठीक, ये हमारी बैक हो गई। अब हम इसका शोल्डर काटेंगे। शोल्डर काटने से पहले हमें चेक करना है हमें कितना बड़ा शोल्डर काटना है। उसको जो चेक करने का तरीका है, ये जो हमने पहले निशान लगाया था इसी जगह पर हम 2.5 इंच को रखेंगे। ठीक, इसका मार्जिन यहाँ से दबेगा तो हम यहाँ रखेंगे। दबेगा तो ये यहाँ, लेकिन हम अभी पुराने हिसाब से इसको मेज़रमेंट करेंगे 2.5 इंची, और यहाँ से ये मार्जिन दब जाएगा तो ये 4 इंची का हमारा शोल्डर हो जाएगा। यहाँ हम 4 इंची पर निशान लगाएंगे। ठीक, अब आता है हमारा गले का। हम 5वां हिस्सा ले लेंगे जो कि 3.5 के आसपास ही आएगा। बढ़ना नहीं चाहिए, 2 सूत कम होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें बिल्कुल एक्यूरेट नाप लेने की ज़रूरत नहीं होती है कि बिल्कुल 5वां हिस्सा लेकर के हमें उसको काटना है, और वो काटेंगे तो भी वो थोड़ा सा कम ही आता है। ये हमने लिया है 3.5 इंची, और यहाँ से हम लेंगे इसको 1.25 इंची। ठीक है, ये निशान लग गया। अब यहाँ से हमें उसको 2.5 इंची डाउन करना है इस जगह पर। ठीक, इस जगह पर हमें इसको डाउन करना है। हम इसको नाप लेंगे सामने को, ये कितना आता है, ये आता है 7 इंची। यहाँ से हम 7 इंची पर निशान लगाएंगे। ये हो गया। यहाँ से हमें निशान लगाना है 19 इंची पर। ये 19 हो गया, प्लस ये मार्जिन हो गया। ये हो गया। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। यहां से उतना ही डाउन करना है जितना शोल्डर हमारा डाउन है। इस लाइन पर कभी भी इसको नहीं मिलाना है। ठीक, ये हमारा शोल्डर हो जाता है। अब हम इसको समझेंगे। ये हमने सामने यहाँ से मिलाकर रख दिया है। ये 1.25 इंच अंदर है। ठीक, हमने इसको ऊपर क्यों काटा है, ये हमारा मार्जिन में चला जाएगा। हम यहाँ रख देंगे इसको। ठीक, और इस तरीके से हमने इसको यहाँ रख दिया। हमने जो इसकी टीक रखी है वो रखी है 1.25 इंची, लेकिन हमें 2.5 इंची इसकी टीक की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम इसको आधा इंची और बढ़ा देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक 2.25 इंची। एक मिनट, ये हो गया। फिर हम इसको
इस जगह मिलाएंगे, ठीक है। अगर हम इस तरीके से काटते हैं तो ये काफ़ी बढ़ जाता है, इसका टीक काफ़ी बड़ी हो जाती है जो कि सामने की तरफ आ जाएगी। इसलिए हम इसको तो 1.25 से ऊपर नहीं काटेंगे, कभी भी नहीं काटना है हमें, चाहे कितनी भी बड़ा गला हो, कितना भी शोल्डर डाउन हो। हम इसको आधा इंच बढ़ाएंगे, आधा इंच हमने इसको बढ़ा दिया तो ये तो एडजस्ट हो गया, यहाँ तक तो एडजस्ट हो गया, ठीक। अब जो भी क्या होता है, जब हम अगर 1.5 इंची या 1.25 इंची हम काट देंगे और इसको नहीं काटेंगे तो सामने से शर्ट खिंचेगी ये, और जितनी भी अल्ट्रेशन आएगी, सामना तो साफ दिखाई देगा, सिर्फ यहाँ से आपको खिंचती हुई नज़र आएगी, और जितनी भी अल्ट्रेशन है वो पीछे की साइड में चली जाएगी, जो आपको दिखाई नहीं देगी, ना कस्टमर को भी दिखाई नहीं देती है, और हमें तो पता रहता है कि पीछे झोल आ गया है, समझ रहे हो ना, क्योंकि इसका सेंटर नहीं बना यहाँ से। जब तक ये जितना शोल्डर डाउन है उतना नहीं उठेगा और इतना डाउन नहीं होगा, जब तक सेंटर नहीं बनेगा कभी भी किसी भी शर्ट का। तो हम इसको सेंटर बनाने के लिए इसको हम उठा देते हैं ताकि ये शर्ट को नीचे लेकर आएगा, और पीछे बहुत कम झोल आएगा। ये झोल आएगा करीब आधा इंची का, आप झोल समझ लीजिए इसको, जो कि यहाँ पर आएगा। उसका मैं इलाज आपको बताता हूँ। ये तो हो गया। उसके लिए हमें इसको यहाँ से काटना है, इस हिसाब से हम इसको काट देंगे, ठीक। इतना ही हम इसको काट देंगे। ये चीज़ यहाँ ठीक हो जाएगी, ठीक। इसके बाद हम इसको यहाँ रख के चेक कर लेंगे। ये हमारा सिलाई में दब जाएगा, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये आ गया, इधर से ये आ गया। तो अगर इसमें आपको कहीं से भी कोना सा भी निकलता हुआ नज़र आए तो इसे थोड़ी सी शेप और दे देना आप, कोना नहीं निकलना चाहिए, ठीक। ये हो गया। अब ये बिल्कुल ठीक आ जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक। इस तरीके से ये यहाँ आ जाएगा। इसका हम गले का साइज़ नाप लेते हैं। यहाँ से मार्जिन दब जाएगा इतना, और इस तरीके से हम, ये आ गया 4.5 इंची। 4.5 को हम यहाँ रखेंगे मार्जिन छोड़ के, और इस तरीके से 18 इंची हमारा यहाँ तक आएगा। बाकी हमारा ठोका आएगा। अगर थोड़ा सा हम इसको खींच कर भी चढ़ाएंगे, इसको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से यहाँ तक हल्का सा खींच कर अगर आप चढ़ाएंगे तो शर्ट नीचे की तरफ आती है, और यहाँ से सिलाई भी साफ़ होती है। यहाँ से नम बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, इससे शर्ट आपकी ऊपर की तरफ खींचेगी। मेरा ख्याल आपकी समझ में आ गया होगा। जो लोग कारीगरी करते हैं और दुकान चलाते हैं या कोई मास्टर हैं और इन चीज़ों से परेशान है, जो अल्ट्रेशन आती है, मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि शर्ट ऊपर की तरफ उठती है, हैवी साइज़ की शर्ट है तो ऊपर की तरफ उठती है, नॉर्मल साइज़ की भी उठ जाएगी अगर आपने यहाँ से बैलेंस नहीं बनाया ठीक से, इतना ही ऊपर इसको नहीं रखा जितना शोल्डर डाउन है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। अगर 1.5 इंची शोल्डर डाउन है तो 1.5 इंची उठाना, 2 इंची है तो 2 इंची उठाना, लेकिन इसको 1.25 से ऊपर मत ले जाना, यहाँ से उठा देना, ठीक है ना। कोई मुश्किल काम नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। हैवी साइज़ में हार्मोल कितना रखना है इसकी प्रॉब्लम आती है, वो मैंने आपको मेज़रमेंट कैसे लेना है हार्मोल का वो मैंने आपको बता रखा है, वो देख लेना। तो यहाँ का मेज़रमेंट कैसे लेना है हार्मोल का, आप चाहे बच्चे का लीजिए चाहे बड़े का, उसमें आपको बिल्कुल सही मेज़रमेंट आ जाएगा। तो उसमें यहाँ से रखना है, यहाँ से चौथा हिस्सा हम लेते हैं ना, वो करीब करीब उसके आसपास ही आएगा। जो आपका जो जजमेंट है, जो हम जजमेंट से लगाते हैं ना कि 50 के ऊपर अगर आता है तो हमें 40 के हिसाब से ही काटना चाहिए या हमें 42 के हिसाब से काटना चाहिए, वो जो भी है वो भी उसी के आसपास ही आएगा वो बिल्कुल, लेकिन उसमें बिल्कुल एक्यूरेसी आ जाएगी बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है कि आधा इंच ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसमें कभी गलती नहीं होगी। हार्मोल कभी भी बड़ा नहीं हो जाए, बस इस बात का ध्यान रखना, आस्तीन से बड़ा ना हो हार्मोल कभी भी, तो वो चढ़ाने में दिक्कत हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अभी आपने देखा हैवी साइज़ की शर्ट जिनका शोल्डर डाउन और हार्मोल कैसे सेट किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइए। कल मैं आपको बताऊंगा लेडीज शर्ट कैसे काटी जाती है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।